अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने की रेसिपी, जो कि बड़े और छोटे सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू, और कुछ इस शेप में मैंने आलू को काट लिया था। काटने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किया है बेसन। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, और हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम मैंने इसमें ऐड की थी हल्दी, थोड़ा सा इसे कलर देने के लिए। और हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है। चुटकी भर जाएगा इसमें गरम मसाला। और अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। और कोशिश करें कि जब आप आलू को वॉश कर लें तो किसी स्ट्रेनर में आप अच्छी तरह से इसे छान लें, ताकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल इसको विदाउट पानी ही मिक्स करना है, ताकि तमाम जो यहाँ पर हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं उसकी कोटिंग थोड़ी सी हल्की सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। तो कढ़ाई को यहाँ पर मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने इसमें तेल ऐड किया है। फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास थोड़ा ऑयल रखा हुआ है तो बहुत कम ऑयल के साथ भी हम इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक टिप को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि आपकी जो फिंगर चिप्स है वो, या आपके फ्रेंच फ्राइज़ है वो टूट क्यों जाते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। ऑयल जब गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद ही आपने इसमें आलूओं को इसमें ऐड कर देना है। और आंच को हमने यहाँ पर मीडियम से हाई पर कर देना है। बिल्कुल भी मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। और यहाँ पर तमाम फ्राइज़ मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, स्पून नहीं चलाना। तकरीबन इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी एक साइड थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी नीचे वाली साइड से। वरना अगर आप पहले से स्पून चला देंगे तो आपकी जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी साइड, एक साइड थोड़ी सी यहाँ पर क्रिस्पी हो गई थी, थोड़ा सा कलर आ गया था। तो मैंने इसकी साइड को चेंज किया और कुछ देर हम इसे दोबारा यहाँ पर फ्राई करेंगे। और बार बार आपने इसमें स्पून नहीं चलाना। आँच को आपने यहाँ पर हाई पर ही रखना है। हाई पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे, और इस दौरान मैंने बिल्कुल भी इसमें दोबारा स्पून नहीं चलाया था। तो यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मज़ीद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आपको जितना क्रिस्पी से रखना है आप उसी हिसाब से इसे फ्राई कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाइट शेड में खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे हल्का सा ब्राउन शेड में लेके जा रही हूँ, ताकि इसका अच्छा सा कलर इस पर आ जाए और थोड़े से ये क्रिस्पी बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा इस पे कलर आ गया है। तो इट मीन्स आप इसमें स्पून कभी भी चला सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिर्फ एक बड़ी रीज़न ये होती है कि जब हम फ्रेंच फ्राइज़ को ऐड करते हैं ऑयल में, तो हम फ़ौरन से इसमें स्पून चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके फ्रेंच फ्राइज़ टूट जाते हैं और पूरे आपके फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके भी फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो बस ये हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। और बस थोड़ा सा इसमें और फ्राई करूँगी, उसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं फ्राई हो गए हैं। इसे आप स्ट्रेनर से निकालें और किसी भी आप पेपर पे इसे थोड़ी देर रखें, या आप टिश्यू पेपर ले लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। तो इसी तरह तमाम जो है फ्रेंच फ्राइज़ मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी और बहुत ही स्पाइसी से यहाँ पर हमारे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। और थोड़ा-सा इसे मज़ीद स्पाइसी बना लेते हैं। तो इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा केचअप डाल दूँगी, टमाटो केचअप, और साथ ही मेरे पास यहाँ पर ग्रीन चिली का जो ग्रीन चिली चटनी होती है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। एक तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कलरफुल भी हो जाएगा। और इसे थोड़ा-सा मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आप इस पे थोड़ा-सा चाट मसाला डाल दें, तो आपके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी और क्रिस्पी बन जाएँगे और सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।